राहुल गांधी असम में बुरे फंस गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के गुवाहाटी में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इधर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे उनको फायदा मिलेगा। हमारा प्रचार हो रहा है और इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा वह जब भी लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और किसान परेशान हैं। This state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ भी बताए। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, जिनमें युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ जी, अर्चना।